ओम शांति। 7 मई के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, अब बाप समान देही अभिमानी बनो। बाप की यही चाहना है कि बच्चे मेरे समान बन मेरे साथ घर चले। प्रश्न है, तुम बच्चे किस बात का वंडर देखते बाप की शुक्रिया गाते हो? जवाब है, तुम वंडर देखते बाबा कैसे अपनी फर्ज अदाई निभा रहे हैं, अपने बच्चों को राजयोग सिखलाए लायक बना रहे हैं। तुम बच्चे अंदर ही अंदर ऐसे मीठे बाबा की शुक्रिया गाते हो। बाबा कहते, यह शुक्रिया शब्द भी भक्ति मार्ग का है। बच्चों का तो अधिकार होता है, इसमें शुक्रिया की भी क्या बात। ड्रामा अनुसार बाप को वर्षा देना ही है। गीत है, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। मेन पॉइंट्स, जिसका साथी सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा है, उनको माया की आंधी व तूफान क्या कर सकते हैं? वह आंधी नहीं, माया के तूफान आत्मा की ज्योति को बुझा देते हैं। अब जगाने वाला साथी मिला है तो माया क्या कर सकती है? नाम ही रखा गया है महावीर, माया रावण पर विजय पाने वाले। बाबा कहते, बच्चे मैं सदैव देही अभिमानी हूँ। तुम बच्चों को भी आप समान बनाना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुमको मेरे पास आना है, देह अभिमान छोड़ना है। टाइम तो लगता है ना, क्योंकि अभ्यास पड़ा हुआ है देह अभिमान में रहने का। अब तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी देही अभिमानी रहने की। आत्माएं सुनती हैं, बोलती हैं इन ऑर्गन्स द्वारा। बाबा भी आत्माओं को ही बैठ करके समझाते हैं। अब सारी दुनिया एक तरफ, बाबा दूसरी तरफ। बाबा की महिमा गाई है, ओहो प्रभु तेरी लीला। ओहो मेरी मत जिससे गत अथवा सदगत मिलती है, तो सदगति दाता तो एक है। मनुष्य तो किसी की सदगति के लिए कितना माथा मारते हैं। ये एक ही सतगुरु है जो जीवन मुक्ति मुक्ति दाता है। सबकी सदगति करने वाला एक मैं ही हूँ। मैं तुम्हारा बाप हूँ और कोई यह कह नहीं सकता तुम सभी आत्माएं मेरी संतान हो। शिव बाबा कभी अज्ञान का सागर बनता नहीं है। ज्ञान और अज्ञान के सागर हम ही बनते हैं। बाबा से ज्ञान लेकर मास्टर सागर बनते हैं। वास्तव में सागर तो एक बाप ही है, बाकी सब हम उनसे निकली हुई नदियां हैं। मुख्य बात तो यही है, बाप और वर्षे को याद करो। कल्प कल्प तुम वर्षा पाते हो पुरुषार्थानुसार। बाबा हमें ज्ञान रतन दे गुणवान बना देते हैं, फिर जितना जो धारण कर सके। एक एक रतन लाखों रुपयों का है, जिससे तुम भविष्य में सदा सुखी रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। नमस्ते। धारणा के लिए सार, कल्प के संगम पर योग बल से दुख का चौपड़ा चुकतू करना है, नया जमा करना है। ज्ञान रत्नों को धारण कर गुणवान बनना है। मैं आत्मा हूँ, आत्मा भाई से बात करता हूँ। शरीर विनाशी है, मैं अपने भाई आत्मा को संदेश सुना रहा हूँ। ऐसी प्रैक्टिस करनी है। वरदान है आज का, शुभ भावना और श्रेष्ठ भाव द्वारा सर्व के प्रिय बन विजयी माला में पिरोने वाले विजयी भव। कोई किसी भी भाव से बोले व चले, लेकिन आप सदा हर एक के प्रति शुभ भाव श्रेष्ठ भाव धारण करो। इसमें विजयी बनो तो माला में पिरोने के अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि सर्व के प्रिय बनने का साधन ही है संबंध संपर्क में हर एक के प्रति श्रेष्ठ भाव धारण करना। ऐसे श्रेष्ठ भाव वाला सदा सभी को सुख देगा, सुख लेगा। यह भी सेवा है तथा शुभ भावना मनसा सेवा का श्रेष्ठ साधन है। तो ऐसी सेवा करने वाले विजयी माला के मन के बन जाते हैं। स्लोगन है, कर्म में योग का अनुभव करना ही कर्म योगी बनना है। आज का स्वमान रहेगा, मैं विजयी रतन कर्म योगी हूँ। प्रश्न है, ज्योति को जगाने वाला साथी कौन मिला है? दूसरा प्रश्न है, अब हमें किस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है? तीसरा प्रश्न है, बाप की महिमा क्या गाई हुई है? चौथा प्रश्न है,
हम बच्चे क्या बनते हैं और बाबा क्या है। चौथा प्रश्न है ज्ञान रत्नों की क्या क्या वैल्यू है। पांचवा प्रश्न है शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना द्वारा हम क्या बन सकते हैं। और छठा प्रश्न है कर्म योग का अनुभव करना ही क्या कहलाता है। सातवां प्रश्न है ज्ञान रत्नों को धारण करना अर्थात